चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं सपोर्ट फॉर सोशलिज्म के बारे में। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने सोशलिज्म आइडियोलॉजी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा था। हमने कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स इन सभी के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। किसने सोशलिज्म आइडियोलॉजी को फाउंड किया था, तो जैसे कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन, फ्रेडरिक एंगल्स और जो हमने जितने भी पर्सन थे सभी के बारे में देख लिया था। अब इस वीडियो से हम बात करने वाले हैं जो सोशलिज्म है उस आइडियोलॉजी का सपोर्ट जो है वो पूरे यूरोप के अंदर बढ़ता चला जाता है। तो बाय द 1870 से क्या होता है, सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड थ्रू यूरोप। जो सोशलिस्ट आइडिया है वो पूरे यूरोप के अंदर फैल जाता है। कौन सा आइडिया? सोशलिस्ट आइडिया। कब? 1870 के अंदर जो सोशलिस्ट आइडिया है वो पूरे यूरोप के अंदर फैल जाता है। सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी, और जितने भी सोशलिस्ट होते हैं वो क्या बनाते हैं? इंटरनेशनल बॉडी बनाते हैं। कौन? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट कौन होते हैं? जो सोशलिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो जितने भी सोशलिस्ट होते हैं वो एक इंटरनेशनल बॉडी बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? द सेकेंड इंटरनेशनल। तो वो द सेकेंड इंटरनेशनल बनाते हैं। तो सेकेंड इंटरनेशनल क्यों बनाई, फर्स्ट इंटरनेशनल क्यों नहीं बनाई? क्योंकि जो फर्स्ट बॉडी थी वो तो पहले से ही खड़ी हुई थी। कौन सी? जो कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी थी। और ये जो सोशलिज्म आइडियोलॉजी है वो सेकेंड आइडियोलॉजी है जो कि कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को काउंटर करने के लिए आई है। तो फर्स्ट कौन सी हमारी जो आइडियोलॉजी थी वो थी कैपिटलिज्म, और सेकेंड आइडियोलॉजी सोशलिज्म। तो एक इंटरनेशनल बॉडी कौन सी बनी? द सेकेंड इंटरनेशनल। अब हम वर्कर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने देखा था कि जो वर्कर्स थे उनकी हालत जो थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। कितने लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे, सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं थी। तो वर्कर्स की क्या डिमांड थी? वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी। वर्कर्स क्या करते थे उस समय में? तो जितने भी वर्कर्स थे इंग्लैंड के अंदर, जर्मनी के अंदर, began forming associations to fight for better living and working conditions। वो क्या करते हैं? एसोसिएशंस बनाते हैं। कौन बनाते हैं? वर्कर्स बनाते हैं। वर्कर्स कौन थे? जो कि पुअर सोसाइटी के जितने भी पर्सन्स थे। कौन? पुअर, जो कि फैक्ट्रीज के अंदर काम करते थे। तो जो वर्कर्स थे वो क्या बनाते थे? एसोसिएशंस बनाते थे। जो वर्कर्स थे वो कौन थे? पुअर पर्सन्स थे। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि वर्कर्स पुअर पर्सन्स थे जो कि अपनी डिमांड रखते थे, बोलते थे कि हमें वोटिंग राइट चाहिए। तो ये सारी डिमांड्स थी वर्कर्स की। तो जो वर्कर्स थे वो क्या बनाते थे? अपनी अपनी अलग अलग एसोसिएशंस बनाते थे टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस। क्यों बनाते थे? क्योंकि वो बोलते थे कि हमें क्या चाहिए? हमें बेटर वर्किंग कंडीशंस चाहिए। आप हमें फैक्ट्री के अंदर काम तो करवा लेते हो लेकिन फिर हमें रहने के लिए कोई ख़राब सा कमरा दे देते हो जिसके अंदर बिल्कुल भी फैसिलिटीज़ नहीं है, ना सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ है, ना खाने के लिए कुछ अच्छा मिलता है। तो बाद में वर्कर्स ने एसोसिएशंस इसीलिए बनाई ताकि वो अपनी डिमांड को मनवा सके। डिमांड क्या थी? बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस। उन्होंने बोला कि हमें रहने के लिए भी हमें रहने के लिए भी कोई अच्छी सी जगह दो और वर्किंग कंडीशंस भी हमारी इम्प्रूव हो। वर्किंग कंडीशन जैसे लॉन्ग वर्किंग आवर्स ना हो और हमें जो है जल्दी से छुट्टी मिल जाए। तो ये सारी उनकी डिमांड थी। एक तो बेटर लिविंग, हमें रहने के लिए अच्छी जगह मिले और हमारी वर्किंग कंडीशंस भी इम्प्रूव हो। अब ये जितने भी वर्कर्स थे ये क्या करते थे? कोई ना कोई काम तो करते थे। अब जो रिच वर्कर्स होते थे जो बहुत पहले से काम करते थे, अब उनके पास में थोड़ा बहुत पैसा आ गया था। तो जितने भी रिच वर्कर्स थे वो क्या करते थे? अपने सभी पैसे इकट्ठे कर लेते थे और जो भी उनके जो एसोसिएशंस होती थी, जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है? एसोसिएशंस है। अब इस एसोसिएशंस के अंदर मान लेते हैं टोटल 10 पर्सन्स है। हम ये एज्यूम करें, एक बार हम एक एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि एक एसोसिएशन है जिसके अंदर क्या है? 10 वर्कर्स है। अब उन 10 वर्कर्स में तो मान लेते हैं कि 5 जो वर्कर्स है वो क्या है? रिच है और 5 क्या है? पुअर है। तो 5 वर्कर्स क्या है? रिच है और 5 पुअर है। अब ये जितने भी 5 रिच वर्कर्स होंगे ये क्या कर लेंगे? अपने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करते जाएंगे और उनके पास में जब ज़्यादा पैसे हो जाएंगे, थोड़े ज़्यादा पैसे हो जाएंगे, तो ये जितने भी पुअर पर्सन्स हैं ये उनकी हेल्प कर देंगे। अपने जितने भी पुअर वर्कर्स हैं जो उनके साथ में काम करते हैं उनकी वो हेल्प कर देंगे। तो एसोसिएशंस बनाते हैं। उनकी डिमांड क्या थी? कि हमें क्या मिलना चाहिए? हमें बेटर लिविंग कंडीशंस मिलनी चाहिए और बेटर ही वर्किंग कंडीशंस मिलनी चाहिए।
लॉन्ग वर्किंग आवर्स नहीं होने चाहिए, शॉर्ट वर्किंग आवर्स होने चाहिए। तो ये सारी उनकी डिमांडेड थी। और जो भी हमारे वर्कर्स होते थे, जो रिच वर्कर्स होते थे, वो पैसे इकट्ठे करते थे और उन्हीं एसोसिएशंस के अंदर जो थोड़े वीक वर्कर्स होते थे, जो थोड़े पुअर वर्कर्स होते थे, वो उनकी हेल्प कर दिया करते थे। और एक और डिमांड थी इनकी, दो डिमांड तो हमने देख ली कि एक तो लेस वर्किंग आवर्स होना चाहिए और हमारी बेटर लिविंग कंडीशंस होनी चाहिए। और तीसरी डिमांड क्या थी कि हमें वोटिंग राइट्स भी मिलना चाहिए। तो अलग अलग एसोसिएशंस बन रही थी पूरे यूरोप के अंदर, पूरी जर्मनी के अंदर। तो जैसे जर्मनी के अंदर कौन सी एसोसिएशंस बनी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, एक एसोसिएशन बनी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसको एसपीडी भी बोलते हैं। एसडीपी होना चाहिए था लेकिन एसपीडी है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। फिर इंग्लैंड के अंदर क्या बनती है, लेबर पार्टी। कब बनती है, 1905 में। जर्मनी के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, इंग्लैंड के अंदर लेबर पार्टी कब बनती है, 1905 के अंदर। फ्रांस के अंदर बनती है सोशलिस्ट पार्टी। तो हमने जो सपोर्ट फॉर सोशलिज्म है उसके बारे में थोड़ा बहुत देख लिया कि जो सोशलिज्म का सपोर्ट है वो 1870 के अंदर पूरे यूरोप और पूरे जर्मनी के अंदर फैल जाता है। लोग अलग अलग एसोसिएशंस बनाते हैं। क्या डिमांड थी उनकी, बेटर वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए और जो वर्किंग हावर्स है वो भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए, रहने के लिए भी अच्छी जगह होनी चाहिए, हमें वोटिंग राइट्स भी मिलना चाहिए। और एक क्या बनी, एक इंटरनेशनल बॉडी बनी। कौन सी, द सेकेंड इंटरनेशनल। सेकेंड इंटरनेशनल क्यों बोला गया, क्योंकि एक जो हमारी बॉडी थी, कौन सी, एक जो हमारी आइडियोलॉजी थी कैपिटलिस्ट, उसको काउंटर करने के लिए दूसरी आई थी कौन, सोशलिज्म आइडियोलॉजी। तो ये सेकेंड इंटरनेशनल बनी। फर्स्ट इंटरनेशनल कैपिटलिज्म थी। तो एसोसिएशन जैसे जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस में बनी। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, इंग्लैंड में लेबर पार्टी और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी। तो अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम थोड़ा बहुत और जान लेते हैं सपोर्ट फॉर सोशलिज्म के बारे में। तो हाउएवर टिल 1914, तो 1914 तक क्या हुआ, सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप। जितने भी सोशलिस्ट थे वो अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाए थे पूरे यूरोप के अंदर। क्या बोला जा रहा है, मतलब 1914 तक क्या हुआ, जितने भी सोशलिस्ट कम्युनिटी के ग्रुप थे, मतलब ये भी क्या थी, एक पॉलिटिकल पार्टी थी। जैसे हमारे यहाँ पे बीजेपी, कांग्रेस, भारत जनता पार्टी, तो ये जैसे जितनी भी पार्टी होती है, तो जिस तरह से हमारे यहाँ पे बीजेपी, कांग्रेस, ये सारी पार्टी होती है, उसी तरह से वहाँ पे भी क्या थी, एक सोशलिस्ट पार्टी थी। तो जो सोशलिस्ट पार्टी थी उसको लोगों का इतना सपोर्ट नहीं मिल पाया, मतलब वो जो थी इलेक्शन के अंदर जीत नहीं पाई थी। कब तक, 1914 तक। तो सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप। वो यूरोप के अंदर अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाई थी, उसको लोगों का इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला था। बट दिस आइडियाज डिड शेप द लेजिस्लेशन, बट हिज आइडियाज डिड शेप द लेजिस्लेशन। लेकिन जो सोशलिस्ट पीपल थे उनका जो आइडिया था उसने लेजिस्लेशन को क्या दिया, एक शेप दिया। जैसे अब हमारे यहाँ पे कौन, हमारे यहाँ पे किसकी पार्टी है, बीजेपी की। किसकी पार्टी है, बीजेपी की। तो अब ये जो बीजेपी पार्टी है वो क्या करती है, अब हमारे यहाँ पे जैसे जितने भी डिसीजंस लेने होते हैं वो क्या करती है, बीजेपी पार्टी। तो बीजेपी की जो पार्टी है उसी की क्या है, गवर्नमेंट है। जैसे प्राइम मिनिस्टर वो क्या है, बीजेपी की है। तो बीजेपी की क्या है, एक पार्टी है। अब अगर मान लेते हैं कि बीजेपी कोई बात रखती है अपनी, जैसे बीजेपी ने बोल दिया कि हम क्या कर देंगे, टैक्स बढ़ा देंगे, तो हमारी जो दूसरी पार्टी है, जैसे कांग्रेस मान लेते हैं, तो जो कांग्रेस पार्टी है वो क्या करेगी, अपोज भी कर सकती है बीजेपी को। कांग्रेस पार्टी के पास में ये राइट है कि वो क्या करे, अपोज करे। तो मान लेते हैं कि दो पार्टी थी, एक थी बीजेपी और एक थी कांग्रेस। इन दोनों के बीच में क्या हुआ, इन दोनों के बीच में इलेक्शंस हुए, लेकिन जीती कौन, बीजेपी पार्टी। तो जब बीजेपी पार्टी जीती तो बीजेपी पार्टी की तो क्या बन गई, गवर्नमेंट बन गई। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है वो भी कहाँ पे रहेगी, लेजिस्लेचर के अंदर तो रहेगी। जब रूल्स बनाए जाएंगे तब जो हमारी कांग्रेस पार्टी है वो भी वहाँ पे रहेगी और बीजेपी बोलेगी कि हम ये रूल बना रहे हैं, मतलब बीजेपी ने बोल दिया कि हम टैक्स इंक्रीज कर रहे हैं। तो बाद में जो हमारी कांग्रेस पार्टी है वो उनको अपोज भी कर सकती है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख सकती है। उसी तरह से जब हमारे यूरोप के अंदर जो हमारे लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स थे वो रूल कर रहे थे, उस समय पे जो सोशलिस्ट थे उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। लेकिन फिर भी लेजिस्लेचर जहाँ पे रूल्स बनते हैं
वहाँ पे जो हमारे सोशलिस्ट थे उनका भी क्या था, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन तो था, वो भी वहाँ पे जाते थे, वो भी क्या करते थे, अपोज करते थे किसको, कंजर्वेटिव्स को, लिबरल्स को, रेडिकल्स को। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे, वो उनको बता देते थे कि आप ऐसा भी कर सकते हो। तो जितने भी लेजिस्लेशन होता है, जो भी लेजिस्लेशन होता है उसके अंदर सोशलिस्ट का जो आइडिया है वो भी रखा जाता है। तो बट हिज आइडियाज डिड शेप द लेजिस्लेशन, उनके आइडिया ने क्या किया, जो लेजिस्लेशन है उसको एक शेप दिया। तब कौन रूल कर रहा था, तब कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स रूल करे थे, उनको सपोर्ट मिल रहा था, सोशलिस्ट को सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो हमारी ये जो टॉपिक है सपोर्ट फॉर सोशलिज्म ये कंप्लीट होता है। हमने देखा कि किस तरह से सोशलिज्म का सपोर्ट बढ़ता जाता है, वर्कर्स की क्या डिमांड रहती है, अलग अलग एसोसिएशंस बनाते हैं वर्कर। और हमने देखा कि पहले 1817 तक सोशलिस्ट को इतना सपोर्ट नहीं मिला था, लेकिन उनके आइडिया ने लेजिस्लेशन को एक शेप दिया था। उस समय पे किसको ज़्यादा सपोर्ट मिला था, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स को। तो हमारे इस चैप्टर का एक जो पार्ट है कौन सा, सोशलिज्म इन यूरोप, ये तो कंप्लीट होता है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो से हम द रशियन रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रशियन रेवोल्यूशन में भी बहुत सारे रेवोल्यूशन की चेन है, फरवरी रेवोल्यूशन, अक्टूबर रेवोल्यूशन, तो उन सभी को हम वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। इफ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, then please ask me in the comments. Thank you so much.